फिल्म की शुरुआत हमें 1985 लॉस एंजलिस से दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि नाइट स्टॉकर नाम का एक मर्डरर घूम रहा है। जिस बीच हमें मैक्सीन दिखाई जाती है, जो नई हॉरर फिल्म की लीड के लिए सक्सेसफुली ऑडिशन देने में कामयाब होती है, जिसका नाम द पुरिटन है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सीन पहले अडल्ट फिल्मों में काम किया करती थी, लेकिन अब जबकि उसे एक लीड रोल मिल चुका है, वो भी हॉरर मूवी में, तो ये न्यूज वो जाकर अपने दोस्त लियोन और कलीग एम्बर से शेयर करती है। साथ ही उसे हॉलीवुड हिट्स पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने सेकंड जॉब पर जाती है, जो कि एक लाइव वेब शो है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि एक शख्स मैक्सीन को काफी एंगर से देख रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल एक और एडल्ट एंटरटेनर से मिलती है, जिसका नाम टेबी मार्टिन है, और वो भी उसे एम्बर वाली पार्टी के लिए ये इनवाइट करती है, पर हम देख पाते हैं कि मैक्सीन उसे भी मना कर देती है। जिसके बाद हम एक शख्स को देख पाते हैं जिसने एम्बर के पास एक एविडेंस छोड़ा है, जो कि एक VHS टेप है। जिस VHS टेप में मैक्सीन और उसके मरे हुए दोस्तों की वो रिकॉर्डिंग है, यानी कि वो एडल्ट फिल्म की रिकॉर्डिंग है, जिसे उन लोगों ने 6 साल पहले बनाने की कोशिश की थी। जिसे देख मैक्सीन काफी ही कंफ्यूज है और वो लियोन को कहती है कि ये कहाँ से आया, इस बारे में वो पता लगाए। साथ ही इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सीन की दोनों दोस्त हॉलीवुड हिल की पार्टी में मारी गई है, यानी कि एम्बर और टैबी की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई है, जिसके ऊपर सैटेनिक सिंबल्स बने हुए हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मैक्सीन की मुलाकात जॉन लेविट नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से होती है, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके पुराने गुनाहों को वो लोग तब तक रिवील नहीं करेंगे जब तक वो उसके एम्प्लॉयर से नहीं मिल लेती। जिसके साथ साथ उसने उसे एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया है, जो कि स्टारलाइट ड्राइव का है, जहाँ उसे पहुँचना ही होगा, वरना वो अपना सब कुछ रिस्क में डाल सकती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि LAPD डिटेक्टिव्स विलियम्स और टॉरस मैक्सीन के पास एम्बर और टैबी की पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं, जिन्हें देख वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें वो कुछ भी आंसर देने से मना कर देती है। साथ ही मैक्सीन की फिर से मुलाकात बैथ से होती है, जो उसे फॉलो कर रहा है, जिससे चढ़कर वो उस पर अटैक कर देती है और ये भी कहती है कि वो उससे दूर रहे, वरना वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद तबैत की डिमांड को इग्नोर कर मैक्सीन अपनी स्क्रिप्ट यानी कि द पुरिटन की स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करती है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लियोन के वीडियो स्टोर में उसका मर्डर हो चुका है, जिससे मैक्सीन काफी ही दुखी है और डिटेक्टिव उसे बाकियों की भी डेड बॉडी दिखाने के लिए ले जाते हैं और उसे कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, ताकि वो लोग मर्डरर को पकड़ सकें। पर अनफॉर्चुनेटली मैक्सीन उनकी हेल्प नहीं करती और यही कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। साथ ही ये तक उनसे कह देती है कि अगर किलर दूसरी लड़की को मारने के लिए बढ़ेगा तो उसे अपने लिए खुद खड़ा होना आना चाहिए। साथ ही हम देख पाते हैं कि मैक्सीन अपने एजेंट टेडी नाइट से मिलती है, जो उसे यही बताता है कि उसे लेबैथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, पर फिर भी वो आगे उसकी हेल्प करता रहेगा। जिसके बाद वहाँ से निकल मैक्सीन पुरिटन 2 के सेट पर पहुँचती है, जहाँ मैक्सीन की मुलाकात फर्स्ट फिल्म की स्टार मॉली बेनेट से होती है, जो उसे हॉलीवुड हिल्स की पार्टी की कुछ बातचीत बताती है। जिसके तुरंत बाद मैक्सीन की मुलाकात लेबैथ से होती है, जो उस पर काफी ही गुस्सा है, वो भी उस पर अटैक करने की वजह से, जिस वजह से वो उसे पूरे स्टूडियो में चेस करता रहता है, वो भी एक गन के साथ। लेकिन ज्यादा टाइम वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ से एस्कॉर्टेड कर दिया जाता है, यानी कि भगा दिया जाता है। साथ ही उसी रात मैक्सीन लेबैथ को तर्क कर देती है, जो उसे फॉलो कर रहा था। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मैक्सीन उसे बेवकूफ तो बना चुकी है, लेकिन साथ ही अपने फ्रेंड टेडी नाइट की मदद से और शेपर्ड की मदद से उसे पकड़ने में कामयाब होती है। जिसके बाद वो लोग उसे उसकी ही कार में ट्रैप कर देते हैं, ताकि वो लोग उसे जंक यार्ड में कंप्रेस कर सके, वो भी उसकी कार के साथ। जिसके लिए लेबैथ मना भी करता है और ये भी कहता है कि उसे लेबैथ की हेल्प लगेगी, लेकिन मैक्सीन उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद वो घर तो लौट आती है, लेकिन उसे उसकी दोस्तों की बात याद आ रही होती है, जिस वजह से वो लेबैथ के दिए हुए एड्रेस को चेक करती है, जो उसे हॉलीवुड हिल्स में एक घर की तरफ ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही उसे किलर के कपड़े मिलते हैं, साथ ही मॉली की डेड बॉडी भी, जिसे एक सूटकेस में डाला गया है। जिसे देख मैक्सीन घबराई हुई है, लेकिन उतने ही देर में उसे पता चलता
चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे, जो उससे बिछड़ गए थे और अब वो एक टेलीवेंजलिस्ट है जो कि एर्नेस्ट मिलर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने टेबी और एम्बर के मर्डर को ऐसा दिखाया कि वो लोग नाइट स्टॉकर के विक्टिम थे। पर उसी के साथ वो मैक्सीन को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं, साथ ही उसे हॉलीवुड को एक पाप जीवन देने के लिए यानी कि एक सिंफुल लाइफ देने के लिए मैक्सीन पर काफी चिल्लाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि मिलर का इंटेंट एक फिल्म बनाने का था जिसमें वो हॉलीवुड को एक्सपोज करे कि किस तरीके से उन लोगों ने नेचर को एक्सप्लॉइट कर दिया है, जिसमें वो अकेला नहीं बल्कि उसके और भी साथी शामिल हैं। लेकिन उसी के साथ मिलर ये भी कन्फेस करता है कि उसने ही एम्बर और टैबी को मारा है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन लोगों ने गॉड की खोज में उसका साथ देने से रिफ्यूज कर दिया था। जो सेम चीज अब वो मैक्सीन के साथ करने वाला है, पर अगर वो रिपेंट करती है यानी कि माफी मांगती है तो वो तब तक उसे नहीं छोड़ेगा। पर अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन पर टॉरस और विलियम्स आप पहुँचते हैं यानी कि एलएपीडी, जो सिचुएशन को इंटरप्ट कर देते हैं, वो भी शूट आउट कर, जिस गोलीबारी में मिलर्स के काफी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और साथ ही मारे भी जाते हैं। लेकिन उस बीच मिलर भी इंजर्ड हो चुका है। वही बात करें मैक्सीन को तो इस बीच उसे टाइम मिल जाता है कि वो खुद को छुड़ा सके ताकि वो लोग मिलर को पूरी तरह घायल कर सके। और शॉटगन लेकर मैक्सीन अपने फादर को कन्फ्रंट करती है, पर उन दोनों का ये कन्फ्रंटेशन पुलिस हेलीकॉप्टर से इंटरप्ट कर दिया जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि मैक्सीन खुद को इमेजिन कर रही है एज ए सेलिब्रिटी क्रेडिट जिसने अपने फादर को रोकने में हेल्प की, जिसके साथ साथ वो पुरिटन 2 के प्रीमियर को भी अटेंड करती है और वहाँ इंटरव्यू में ये रिवील करती है कि उसकी फिल्म डायरेक्टर एलिजाबेथ बेंडर उसके ऊपर एक बायोग्राफी बनाने वाली है। पर अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि मैक्सीन जब रियलिटी में लौटती है तो उसने अपने फादर को शूट कर दिया होता है, वो भी यही कहते हुए कि उसने उन्हें वो दिया जो उन्हें सच में चाहिए था, यानी कि एक आफ्टर लाइफ। और फिर 1 महीने बाद हम देख पाते हैं कि मैक्सीन अपने काम को कंटिन्यू करती है यानी कि द पुरिटन 2 को, इसी होप में कि उसे सक्सेस मिले और कभी खत्म ना हो।